हेलो पोकेमॉन फैंस। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ पोकेमॉन होराइजन्स के एपिसोड 47 को, जिसमें बहुत सारे नए एडवेंचर प्लीको एंड रॉय जाने वाले हैं। तो इसीलिए अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और तुमने एपिसोड 46 देखा होगा तभी तुम्हें एपिसोड 47 समझ में आने वाला है। अगर तुमने एपिसोड 46 नहीं देखा हो तो जल्दी से देख लो, तभी ये समझ आएगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड के प्रीव्यूज दिखाए जाते हैं, और उसके बाद दिखाया जाता है कि लिको वो जा रही है अपने नेक्स्ट बैटल जिम बैटल के लिए। थोड़ी देर बाद हमारे हीरोज पहुंच जाते हैं सर्कल टाउन में, जहां पे लिको का जिम बैटल होने वाला है। लिको को इस जिम बैटल में जीतने का एक टास्क मिला है उसके स्कूल से। तो देखते हैं कि लिको इस जिम बैटल को जीत पाती है या नहीं। ये लिको का पहला जिम बैटल है, इसलिए लिको अब बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। लेकिन इसमें नर्वस होने जैसा क्या है भाई, ये तो एक बैटल ही है। अचानक से रॉय को कुछ खाने की खुशबू आने लगती है, और लोग जाते हैं उस खुशबू के पीछे पीछे, और जाके देखते हैं कि वहाँ पे तो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमें खूब सारा खाना मिलने वाला है। बाद में वहाँ पे इन लोगों को पता चलता है कि ये इस टाउन के सबसे फेमस रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे वो लोग अपने लिए मंगा लेते हैं एक डेज़र्ट। और इस डेज़र्ट को चखने के बाद इन लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी डेज़र्ट है। अब थोड़ी देर बाद हमारे हीरोज़ मिल रहे होते हैं मर्डॉक से, जो कि इस रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं। जब तक पे वो लेवाइन ठीक नहीं हो रहा होता है तब तक इस कुछ पैसे कमाने के लिए वो यहाँ पे काम कर रहा है। अचानक से वहाँ पे कुछ आवाज़ आने लगता है, तो लीको और जाके देखती है, तो वहाँ देखने के बाद पाती है कि जो एक्सप्लोरर्स की कोरल है वो यहाँ पे किसी एम्प्लॉय के साथ बहस कर रही है किसी डेजर्ट के ऊपर, जो कि ख़त्म हो चुका है। फिर बाद में वो लीको उसे समझाने लगती है कि ऐसा मत करो, लेकिन ये समझने से रही। अब यहाँ पे मर्डॉक बताता है हमारे हीरोज़ को कि तुम्हारे सामने जो लेडीज़ खड़ी है वो इस टाउन की जिम लीडर है, और इन्हीं का ये रेस्टोरेंट भी है। तो लीको, रॉय, डॉट ये सब देख के चौंक जाते हैं, और बाद में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इस जिम लीडर का नाम है केटी। केटी को पहले से पता रहता है कि लिको आने वाली है अपने बेसिक टेस्ट के लिए। जैसे ही केटी लिको को उसके टेस्ट के बारे में बताती है, वैसे ही बीच में आ जाती है कोरल। अब कोरल लिको को चैलेंज करती है पोकेमॉन बैटल के लिए। तो लिको बहुत ज़्यादा नर्वस थी, और उसके बाद में वो एक्सेप्ट भी कर लेती है इस बैटल के लिए। तभी यहाँ की जिम लीडर केटी उन लोगों को बोलती है कि तुम्हें पोकेमॉन बैटल की जगह एक केक मेकिंग कंपटीशन करना चाहिए। इसके नेक्स्ट सीन में लिको लग जाती है अपने केक बनाने वाले काम में, क्योंकि लिको को उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है केक बनाने में, इसलिए उसे अच्छा लग रहा होता है। पर कोरल को कभी केक बनाना आता ही नहीं था, इसलिए वो केक बना ही नहीं पाती है। इसी के बाद जो कोरल है इस हार के चलते बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाती है। इसके बाद कोरल अपने पोकेमॉन ग्लेली को आइस से विन करने का ऑर्डर देती है, और उसके चलते वहाँ पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने लगता है। तभी वहाँ की जो जिम लीडर है वो उसे डांट के वहाँ से भगा देती है। जिम लीडर कैटी बताती है कि इस कंपटीशन की विनर है लिको, और वो बताती है कि केक बनाना और पोकेमॉन बैटल करना सेम ही है। अगर तुम अपने पोकेमॉन पे बिलीव करोगे और इस मैच को एंजॉय करो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब जिम लीडर कैटी उन लोगों को बोलती है कि एक असली पोकेमॉन बैटल के लिए स्टार्ट हो जाओ। कैटी चुनती है अपने टेडी आर्सा को, और इधर लिको चुनती है अपने बेस्ट पोकेमॉन मियाउक्ली को। शुरुआती से टेडी आर्सा एक लीड में होती है मियाउक्ली से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब लिको को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आगे क्या करे, तभी उसे उस जिम लीडर कैटी की बात याद आती है कि तुम अपने पार्टनर पर जितना बिलीव रखोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगी। अब लिको उसकी बात समझ के टेरेस्ट्रलाइज बॉल को निकालती है, और अपने मियाउक्ली पर टेरेस्ट्रलाइजेशन इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद मियाउक्ली इस टेरेस्ट्रलाइजेशन के जरिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और अपने असली फॉर्म में आ जाती है। इसके बाद लिको अपने पोकेमॉन को लीफ एज करने का ऑर्डर देती है, जिसके बाद जो टेडी अर्सा है वो चोट खा के नीचे गिर जाता है। इधर जिम लीडर केटी भी अपने टेडी अर्सा को टेरेस्ट्रलाइजेशन यूज़ करके एक टेरेस्ट्रलाइज टेडी अर्सा बना देती है। अब वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन टेडी अर्सा बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के कारण मियाकुली को एक झटके में हरा देती है। अब जो जिम लीडर है वो लिको को बोलती है कि तुम इस टेस्ट में पास हो गए हो, क्योंकि इस टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पोकेमॉन बैटल कराना, बल्कि ये मतलब है कि तुम अपने पोकेमॉन के साथ कैसे बैटल करती हो, उनके साथ कैसे बॉन्ड बनाती हो, यही है उसका असली मतलब। तो इसलिए तुम इस टेस्ट में पास हो गई हो। और हमारी लिको टेरेस्ट्रलाइजेशन यूज़ करना सीख जाती है, और बाकी सब उसे कॉन्ग्रेट्स कहते हैं।
अब जो यहाँ पे रॉय है अपने पोकेमोन जिम बैटल के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि इसके बाद अब रॉय का ही पारी है, इसलिए रॉय अब इसके बारे में सोच रहा होता है। तब इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।